ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगलभूतालं बिम्लाणं नाणिदंसमयालं त्रैलोक्यशीलाणं नमो सयासोवसिद्धं कावूढमुक्कारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आविर्विज्जायाणं नवयं यशोविसाहुणम् नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोयशोविसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानों की 1000 श्री आदिनाथ भगवानों की 1000 श्री चंद्र प्रभु भगवानों की 1000 श्री मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवानों की 1000 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु स्वामी विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री स्वामी विनम्र सागर महाराज की अहिंसा मई विश्व धर्म की। शांत सागर जी महाराज की जय। बोलिए आरिका संघ की जय। पूज्य मुनि अविचल सागर जी महाराज की जय। देखिए जीवन में हमने कितने कार्य किए इसकी विशेषता नहीं है। हमने जीवन में कितना दान दिया इसकी विशेषता नहीं है। हमने जीवन में कितने उपवास किए इसकी विशेषता नहीं है। हमने जीवन में कितनी वंदनाएं की इसकी विशेषता नहीं है। क्या समझ रहे? ध्यान रखना, संबे शिखर जा रहे हो ना ज्ञानी। तो आज हम और लगती बार मैं संबे शिखर गया, ब्रह्मचारी अवस्था में मुनि बस मुझे ध्यान नहीं है पर शायद ब्रह्मचारी अवस्था का याद है। कोई व्यक्ति दर्शन कर रहा, बहुत सारी भीड़ थी। मैं भी दर्शन में चंद्रपुर भगवान के यहाँ बैठा था, थोड़ा सा ध्यान कर रहा था। वहां देखा मैंने कमल भैया, ध्यान सुनने या नहीं, एक व्यक्ति आया दर्शन करे, उसने जल्दी फटाफट नीचे चला गया। मैं अभी जापी कर रहा हूँ, फिर दोबारा आ गया। मेरी जाप लगभग लोग हो गई थी, मैं बैठा था भगवान के चरणों में, चंद्रपुर भगवान के चरणों में आनंद आता था। वो तीसरी बार फिर गया, फिर नीचे ही ऊपर आ गया, मुझसे रहा नहीं गया। और मैंने तुरंत उससे पूछा, मैंने ज्ञानी मोटी मोटी बात नहीं उतर पाया तो 3 बार आ गया, क्या बात है? बोले महाराज भैया जी मुझे आज 3 वंदना करनी है। कितनी वंदना करनी? 3 वंदना। मैंने कि मैं तो 50 कर लूंगा, ऐसे बैठे बैठे एक आध तो उपवास करूंगा, उपवास नीचे उतरता रहूंगा। कहने का तुम्हारा ये है, हमारा धर्म क्वांटिटी का नहीं है। नोट कर लेने ज्ञानी हो क्या? हमारा धर्म क्वांटिटी का नहीं है, हमारा धर्म क्वालिटी का है। तुमने कितनी वंदना करी इसका प्रभाव नहीं, तुमने कितनी अच्छे भाव से की उसका प्रभाव होता है। कितने अच्छे भाव, तुम्हारे भाव कैसे थे? जिनमानी सुनी 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा स्वाध्याय किया। अभी लोग मिलते रहे साधु संतों से, जब कोई देखते हैं स्वाध्याय चर्चा चल रही है, स्वाध्याय करते हैं, अच्छे गौर रहस्य में भी जाते हैं, गौर ग्रंथ पढ़ते हैं, व्याकरण जैसे ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ अध्ययन कर रहे हैं, लेखन कार्य कर रहे हैं, पर हमें बात उससे अंदर कितनी विशुद्धि है ये देखो। क्या? अंदर की विशुद्धि। और विश्वास करना जब तक अंतर, जिसे मैंने कल बिहार वालों को बोला था ना, जो बिहार करा रहे थे, मैंने क्या कहा था? तुमने खूब बिहार करा, हर महाराज हर माता जी साथ तुम्हारी स्थिति होगी। जो भी महाराज आते तुम्हारे नियम बिहार कराना, ठीक है। एक संघ बना लिया, गुरु सेवा संघ और गुरु भक्त मिलन, गुरु भक्त मिलन गुरु सेवा संघ, जो भी मुझे पता नहीं। तो कहने का अर्थ मैंने खूब महाराज माता जी बिहार कराएंगे, पर ये देखना अंतरंग में हमारे परिणामों की शुद्धि कितनी है। हमारा मूल धर्म, ज्ञानी धर्म ना रानू भैया, पूरा मूल धर्म हमारा भावों पर टिका हुआ है। क्रिया हमने बताओ, सुंदर आवाज आ रही हमारी, एक बात नोट कर लेना, हमने कितने क्रिया की। हमारे आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने बहुत सुंदर गाथा थी, भावो शुद्धि निमित्तम बाहर गंतस कीजिए, चाहो बाहर चाहो विमलो तत्र गंध जुत्तस्स। हमारे साधकों को फटकार लगाती हुई बताई आचार्य हमारे ने बात,
कि महाराज भावों की शुद्धि के लिए घर परिवार धन दौलत संसार के सुख भोग छोड़ के आए हो। भावो शुद्धिर्मन तो बाहिरंग परिग्रह जो त्याग किया अंतरंग की शुद्धि के लिए किया। और भावो शुद्धिर्मन तो बाहिरंग जाओ विवरो से अंतरंग में परिग्रह है, अंतरंग में शुद्धि है, तो तुम्हारा बहिरंग त्याग करना व्यर्थ है। मंदिर बनाया, मंदिर बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर बना। मैंने एक दिन स्टान सुनाया था चिड़गांव में, शायद समझे उस समय नहीं थे मैं ना, तुम मंगलवार को जाना था पर हम ही आ गए, ऐसे ही ना बोलो ना हो। मालूम ज्ञानी कमल भैया एक ऐसा भी इंसान था, ऐसा भी श्रावक श्रेष्ठी था, ऐसा भी शेर था, ऐसा भी मुमुक्षु था, ऐसा भी दानवीर था, ज्ञानी था, पूरा मंदिर बना दिया भाई साहब। और मंदिर बनाने के बाद जब सीढ़ी बनने का टाइम आया तो झोली फैलाई सबके हाथ सामने कि भैया आप लोग दान करो, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, और आप लोग का भी दान थोड़ा सा चाहता हूं, आप लोग भी दान करिए। ध्यान देने ज्ञानी सभी लोग को एक स्मरण रखने योग विषय है क्या कि जब पूरा मंदिर बन गया, सीढ़ी बनने का टाइम आया, तो सीढ़ी बनने के समय मालूम क्या कहता है, मेरे पास पैसा कम पड़ गया, आप लोग लगाओ भाई साहब मात्र सीढ़ी। विश्वास करना, हर व्यक्ति को सीखना है उस शेर से। तो लोग सोचते हैं शेर तो इतना बड़ा आदमी है, रविंद्र सुन रहा क्या नहीं, क्या इतना बड़ा आदमी है, इतना पैसा वाला है, और कह रहा मेरे पास पैसे नहीं है सीढ़ियों के लिए। बोले हाँ भाई साहब मैं सही कह रहा हूं, मेरे पास कम पड़ गया, थोड़ा आप लोग भी सहयोग चाहता हूं। सबने सहयोग किया, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया, उस समय का जमाना बहुत समय पहले की बात है। विश्वास करना, मालूम ज्ञानी नोट कर लेना अपनी अंदर की डायरी में, बाहर डायरी में कर लेना, अंदर की डायरी में कर लेना। वो शेर जब पूरा मंदिर बन गया, कमल भैया मालूम क्या कहता है, ये अब मंदिर मेरा अकेले का नहीं, ये पूरी समाज का मंदिर हो गया है। सागर जी महाराज की क्यों? जब ऐसी भावना अंतरंग की होती है, ज्ञान को ध्यान रखना जितने लोग सुन रहे हैं, तभी मंदिर बनाना सफल और सार्थक। हमारे वचन ने कहा मालूम, एक सरसों के बराबर जिन प्रतिमा और धनिया के बराबर जिनालय, कितना धनिया के बराबर जिनालय और सरसों के बराबर जिन प्रतिमा को जो विराजमान करता है, मंदिर बनवाता है, तछुटा वो तीर्थंकर जैसे पुण्य प्रगति बंद कर रहा है। तो ज्ञानी जितना विशाल मंदिर, देखो पारसनाथ भगवान मंदिर, अभी हम लोग नीचे शांति धारा करा रहे थे, देख रहा था इतना सुंदर मनोहर। मैंने कल भी आपसे बताई थी, कोई भी कहीं भी मंदिर बने, कैसे बना क्या हुआ वो बात की बात, आप तो एक काम करना, यदि मंदिर नहीं बना सकते संजय भैया, तो जो मंदिर बना रहा है उसकी अनुमोदना जरूर कर लेना। कितनी सुंदर भावना से मंदिर, कितना पुण्य मिलता है, लेकिन वो उसका विषय है, उसका विषय है कि कैसे उसके भाव हैं, किस भावना से बनवाया। हम साधु महाराज कभी कभी जब कोई भी साधु, चाहे कोई भी वर्तमान में ले लो आप, अपने संत तो जो है चाहे सुधा सागर जो प्रमाण सागर कोई भी सागर हो, गुड़ायतन बना रहे हैं, सुधा सागर में क्षेत्र बनाए, बहुत सारे मंदिर बनाए, ठीक है चर्चा है बहुत सारी आती है दपी, पर गुड़ायतन जाके देखो आप शिखर जी में, सम्य शिखर में क्या बनाया है, कैसे बनाया मालूम है। शायद यदि एक बार आचार्य विद्यासागर महाराज भी जब संदेश शिखर पहुंचेंगे तो प्रमाण सागर दोनों हाथों से आशीर्वाद दे देंगे, बहुत सुंदर बनाया आपने। इतनी कलाकृति, सुंदर कलाकृति के साथ भाई साहब ध्यान रखना, मेरा कहने का आपसे मतलब कोई भी शंका साधु बनवाए, कोई भी ब्रह्मचारी बनवाए, कोई सामान्य ग्रस्त भी बनवाए मंदिर, जिन भगवान का मंदिर, जिन प्रतिमा को विराजमान करे, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें विशुद्ध भावना के साथ, अंदर की उदारता के परिणामों के साथ, निर्मलता के साथ, हे भगवान, जैसे कभी आप लोग एक बात किया करो रान भैया, जब तक महाराज ना बन पाओ तब तक की कह रहा हूं, भावना बनाओ जल्दी बनूं, एक ही लड़की है, क्या बड़ी समस्या की भाई साहब, आज बड़ी विडम्बन आ गई, बस एक बच्चा बहुत इट्स लास्ट, क्या पागलपन छाया घर गृहस्थी में रह रहे। बताओ एक में निस्वार्थी लोगों को देखकर मुझे बड़ी बड़ी, कभी कभी सच बताऊं, क्या कहूंगा अभी तो नहीं कर सकता हूं, पर बताऊंगा कभी बाद में। हाँ, जो व्यक्ति मात्र बस एक ही लड़की, लड़का हो चलो भी ठीक है, चलो वंश चलो ठीक है, वंश ही समाप्त कर दिया, अंत एंड। यानी ध्यान रखना, विश्वास करना, जो भी व्यक्ति जन समझ, क्योंकि एक बात और ध्यान रखो, आज बहुत जरूरत है समझने की, समझ रहे ज्ञानी। एक लड़का, अब दूसरे हमने मंदिर बना दिया इतने विशाल, तुम्हारे लड़के देखने वाले नहीं है, कौन संभालेगा था मंदिर, कौन देखेगा, कौन महाराज वो देखेगा, कौन चौबाज, क्यों किराए के व्यक्ति आते हैं। अभी हम लोग चर्चा करें महाराज आचार्य बिना प्रसाद महाराज बता रहे थे, बड़े बड़े लोगों ने आज कहा कि माता जी का सुना, कोई माता जी को कुछ हो गया, आराम श्री माता दिल्ली साइड जा रही थी, कुछ विषय आया, तो क्यों आया, हमारे समझ में है ही नहीं संख्या। एक एक
बेचारा सर्विस करे कि व्यापारी करे, क्या करे बताओ, क्या करे ना। महाराज को लेने जा पाए, उन्होंने कि भैया ले भैया 500 रुपये लेना, महाराज को बिहार करा देना। तो कई मालिक को पकड़ते हैं, कई किसी को पकड़ते हैं, कई समस्या आती है। 4 महाराज 2 व्यक्ति, अरे कम से कम 4 महाराज और 40 व्यक्ति होते हैं तो जीत रात धर्म की प्रधाना भी होती है। आप देखना कभी झांसी शहर यहाँ से ले जाओ महाराज को, या झांसी शहर से छोड़ने जाओ तो 40-50 लोग हो, ज्यादा नहीं, बस जाता हो तो अच्छी बात है। 40-50 लोग देखते ही लोग क्या दिगंबर साधु यार। हम लोग जब बाहर चलिया करके आते हैं, अभी हम जलगांव में थे, बढ़िया जय घोष बैंड आदि के साथ वापस आते हैं, विश्वास रास्ते में जब गूंज मचती 100 लोग छोड़ने जा रहे हैं हार चलिया से, मालूम क्या कहते लोग, दिगंबर साधु की साधना कितनी श्रेष्ठ है और धन्य। मालूम ज्ञानी हमारे कारण तुम्हारी प्रशंसा हो जाती है कि देखो जैनी लोग कितने अच्छे हैं कि महाराज को खिलाते भी हैं, अच्छा अच्छा बनाते भी हैं, बढ़िया माल खिलाते हैं, और कितने अच्छे हैं लोग, कितने पुण्यशाली और कितनी अच्छी भावना है कि महाराज को अच्छी भावना के साथ खिलाने के साथ साथ, अच्छी भावना के साथ खिलाने के साथ साथ जब कभी आहार होता उसके बाद कुछ बांटते हो प्रसाद के रूप में, आपकी भावना से कहते श्रीफल, कहीं नारियल, कहीं कुछ आइटम, उसके बाद बैंड बाजे के साथ छोड़ते हो। क्यों छोड़ते हो? हमारे दिगंबर साधु हमारे घर में चरण पड़े उनके, मेरा घर, मेरा जीवन, मेरा परिवार धन्य हो गया। क्योंकि आज वो ध्यान रखना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एक बार भगवान के पास जाने में थोड़ी सी देर कर देना, क्या एक बार भगवान के पास जाने में थोड़ी देर कर देना, यदि नहीं जा पाओ तो विकल्प नहीं करना, लेकिन दिगंबर गुरु के चरणों में जाने से कभी दूर न करना। पूछो क्यों? और मैं तो इतना तक एक बात शब्द बोलता हूं स्पष्ट, मुख्य याद रखना। समझे भैया, एक बार भगवान को छोड़ देना पर गुरु को नहीं छोड़ना। पूछो क्यों? पूछो ना भैया। भैया क्या नाम आपका? नहीं, चश्मा वाले भैया राजन, हाँ प्रेस वाले, बिल्कुल अच्छे चेहरा। क्या अब 12 साल, वैसे तो बहुत साल हो गए, विशुद्ध सागर पास जब हम थे, जब आते थे दर्शन का, ध्यान ज्ञानी भूल गए हो सकता है आप तो, पर हम नहीं भूले आपको। और यहाँ झांसी में थे जब हम भी, जब वाचना होती शीतकालीन बाद ग्रीष्मकालीन वाचना शायद उस समय भी थे। तो राजन भैया आप प्रश्न कर सकते हो कि महाराज ऐसा क्यों कहा कि भगवान को छोड़ देना एक बार, पर महाराज को, गुरु को नहीं छोड़ना। नोट कर लेना ज्ञानी, एक बार भगवान को छोड़ देना पर गुरु को मत छोड़ना। क्यों? भगवान बड़े कि गुरु बड़े? अरे भाई मैं भगवान की गुरु की भी छोड़ने की बात नहीं करूं, बस समझना भी, एक बार गुरु भगवान को छोड़ देना, यदि भगवान के मंदिर में नहीं जा पा रहे हो कोई बात नहीं, पर गुरु के पास जाने से मत छोड़ना। क्योंकि एक बात बताऊं, तुम हमें छोड़ के बैठ गए मान लो और भगवान के पास जा रहे हो, कभी भी तुम नाद रगड़ते रगड़ते जिंदगी निकालते हो ना, भगवान नहीं कहेंगे ज्ञानी रानू जा तेरे विश्रांत सागर आ रहे दर्शन करेगा, जा महाराज की आहार दिया, जा महाराज की सेवा में यज्ञ करा, कहा भगवान ने क्या? पर विश्वास करना, तुम भगवान को छोड़ दोगे तो विश्रांत सागर डंकी की चोट पे कह रहा है, कहेंगे जा भगवान दर्शन कर, मुझसे बड़े भगवान है, जा मेरे प्रभु की आराधना कर। तू जैन है और भगवान के दर्शन करने नहीं जा रहा, कैसा जैन है, कैसा ज्ञानी है, कैसा मूर्ख है? ऐसा कह सकते, तुम्हें डांटेंगे, समझाएंगे, और एक दिन डंकी की चोट पे कह रहा हूं, एक दिन तुम्हें भगवान के दरबार में भेज देंगे। इसलिए भगवान को, क्योंकि आज भगवान साक्षात भगवान नहीं है। क्या रामचंद्र जी सुन रहे हो क्या? नहीं, आज साक्षात भगवान नहीं है। वास्तव में सत्य बताऊं, आदम की भाषा में सच्चे भगवान भी हैं, चलते फिरते भगवान भी हैं, तुम्हारे दिगंबर साधु ही है। कौन है दिगंबर साधु? सच्चे चलते फिरते तीर्थ। हमारे आचार्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा यानी? मूलाचार। ध्यान है, मूलाचार आचार्य भट्टकेर स्वामी से कुछ विद्वानों का मत है कि कुंदकुंज स्वामी का ही है, पर भट्टकेर स्वामी हो सकता है कोई अपर नाम बताते, कोई बोलते कि कुंदकुंज स्वामी का भट्टकेर स्वामी नाम आगे, जो भी हो अपन को विवाद में नहीं, पर कुछ सिद्धांत आगम में चलना है। उन्होंने एक गाथा लिखी उन्होंने कि साधु को भगवान की संज्ञा उपमा दी। क्या दिया? साधु को भगवान की उपमा दी। और वैसे भी आप लोग बोलते हो, एक बार बोलो पंच परमेष्टि, आगे बोलो क्या बोलते हो, जयकार लगा पंच परमेष्टि क्या बोलते हो? जोर से बोलो, भगवान की जय। जोर से बोलो, सभी लोग बोलो एक साथ, पंचपरमेष्टि भगवान की जय। पंचपरमेष्टि के नाम याद है? कौन कौन से बोलो? जोर से बोलो, जोर से, सभी लोग याद है? तो साधु में भगवान हो गया,
बोलो ना हाँ। उपाध्याय भगवान हो गए ना, आचार्य भगवान हो गए ना, तो भगवान हो गए कि नहीं? तो सुन लो, दो है पत्थर के भगवान, ये है चलते फिरते भगवान। वर्तमान में साक्षात भगवान नहीं है, साक्षात सभूषण नहीं है, साक्षात अनंत नहीं है, सिद्ध तो में वैसे मिलते ही नहीं है, ऊपर है, ध्यान में मिलते हैं बस। जब हम सिद्ध भगवान तब मिलेंगे, वैसे मिलते ही नहीं है, सिद्ध तो हमेशा रहते हैं, जैसे है वैसे ही। अनंत वर्तमान में है ही नहीं पंचम काल में। यदि कोई हमारे लिए अनंत भगवान है, बट्टिके स्वामी आचरित है, विक्कम वक्कम वीयम सोदी चोर साधु ऐसो सुदित्य साहु भरियो जन शास्त्र भाईबम। आचार्य भगवान बट्टिकेर स्वामी ने मूलाचार में हमारे साधु की महिमा को बतलाते हुए, साधु के प्रति तुम्हारी आस्था को बढ़ाने के लिए, और साधु कैसे है, साधु को शिक्षा के लिए कि महाराज आप भगवान कहलाते। भगवान मालूम हम लोग भी शिक्षा दी, मालूम क्या शिक्षा दी? हम लोग क्या सीखते हैं? जब हम लोग पूजा करते हैं ना, हमारी आहार में रहती वैसी पूजा होती है, जयकार लगाते हो, तो कमल भैया आपकी जब आप कमंडल लेके चल रहे थे कल, तो मेरा महामंत्री है यहाँ का, कौन है ज्ञानी? संजय, मानते हो कि नहीं मानते? बोलो ना महामंत्री है, जोर से बोलो। महामंत्री है। हाँ महामंत्री जी हैं। हाँ महामंत्री। सुनो, महामंत्री है। और सब में मैंने देखा सुबह पहुंच के जल्दी कमंडल लेके चल रहे, बिहार में चल रहे, उस दिन निवेदन करने गए, ब्यावल लिया तब भी बिहार करा रहे थे। मालूम ऐसा तो नहीं कोई कमी है घर में, खाने पीने नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है, गरीब तो नहीं का भैया, गरीबी क्या महामंत्री के यहाँ? देखिए चेहरा दिख रहा, शरीर दिख रहा कि वहां कुछ ना कुछ तो पैसा हो रहा है भैया, सही है कि नहीं? बोलो ना। मैं देख रहा, मालूम विश्वास करना, जब आप लोग मेरी पूजा करते हो, हमारी सेवा करते हो, आहार देते हो, तो मालूम मैं बहुत कुछ चिंतन करता हूँ इस विषय में, बहुत कुछ ध्यान करता हूँ, सोचता हूँ, चिंतन के माध्यम से साधना को बढ़ाता हूँ कि ज्ञानी विश्रांत सागर, हे विश्रांत सागर, ये तेरे नाम की पूजा नहीं कर रहे, हे विश्रांत सागर, ये तेरे नाम की पूजा नहीं कर रहे, हे विश्रांत सागर, तेरी प्रशंसा की पूजा नहीं कर रहे, तेरे सम्मान की पूजा नहीं कर रहे, हे विश्रांत सागर, ये तेरे गुणों की पूजा कर रहे हैं, ये तेरी देश की पूजा कर रहे हैं, द्रव्य की भलता कर रहे हैं। विश्वास करने से मैं कई बार अपने भक्तों से, राम जैसे ज्ञानी से कहता हूं, ज्ञानी विश्वास करना, जो साधु साधना न करे, अपनी आत्मा की आराधना न करे और व्यर्थ की क्रियाचर्या में आडंबर पड़े रहे, वे तो नरक निगम के पात्र होंगे। पर आप गुरु मानकर के, सच्चा भगवान मानकर पूजा करते हो, आप मोक्ष के पात्र हो, आप मोक्ष के पात्र हो। आपको तो कोई विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप तो साधना करो, आराधना करो। क्यों? जब पत्थर की प्रतिमा को भगवान मान सकते हैं, झांसी वालों याद रखना, जब पत्थर की प्रतिमा को भगवान मान सकते हैं, ये तो रत्नात्रयधारी दिगंबर मुनि है, इनको भगवान मानने में कोई दोष क्या? भगवान ही है, दोष क्या? विश्वास करना। एक बात और नोट कर लेना, मेरे बात छोटा सा दृष्टांत। हम लोग 2002 में संभवतः 3 में, हाँ, बिहार चल रहा था श्रेयांश गिरी के लिए। विशुद्ध सागर महाराज जी, विशुद्ध सागर नाम सुना आपने? आचार्य विशुद्ध सागर, लंबे लंबे महाराज, हंसते मुझते रहते हैं हमेशा। विशुद्ध सागर महाराज, मुनि विश्ववीर सागर, विश्वशील सागर, विश्रांत सागर, 5 महाराज बिहार कर रहे थे भोपाल से श्रेयांश गिरी की ओर। देखना दृष्टि और सोच में देखना अंतर। हम लोग इसलिए कभी कभी जब कोई साधुओं को देखकर अनादर करता है, साधुओं को देखकर बुराई करता है, हम उसका बुरा नहीं मानते हैं। क्या करें, बेचारा को दृष्टि दोष है। क्या है? दृष्टि दोष है, उसके अंदर भरा है। कमल भैया सुनो ज्ञानी, देखो यहाँ, ओ कमल महामंत्री, मेरी तरफ देखो, तुम्हारी कोई बुराई करे ना तो उसकी गाली मत देना, उसको बुरा मत कहना, उसको चिंतन करना। इसकी कैसेट में गाली भरी हो तो क्या निकलेगी? बोलो ना ज्ञानी। जिस सीडी में पंडित जी हो ज्ञानी, कहाँ के हो? देखा से लग रहे चेहरा, मुझे लग रहा था जब, हाँ वीरेन जी, सीडी में अपनी सीडी लगाई, सीडी में भजन निकलेंगे, गाली निकलेंगी कि प्रशंसा निकली, बुराई निकली? क्या निकलेगी सीडी में से भाई साहब? सीडी लगाई किसी प्लेयर में, सीडी प्लेयर में, और सीडी हमने लगा दी, चालू कर दी, ऑन कर दी, बताओ इसमें से क्या गाली निकलेगी, भजन निकलेगा, क्या निकलेगा? राजू भैया, ओहो ज्ञानी, बस जब तुम्हारी कोई गाली दे मंत्री जी तो उसको गाली मत देना, उसके हृदय में सीडी में वही भरा है, इसलिए गाली दे रहा है। और बेचारे के अंदर अंदर भावना विशुद्ध होती तो तुम्हारी बुराई नहीं करता, तुम्हारी प्रशंसा करता। कमल मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ध्यान रखना, विश्वास करना, कोई भी बुराई करे किसी की भी, कोई भी बुराई करे किसी की भी, उसके अंदर यही भरा, उसकी सोच, उसकी दृष्टि खोटी है। क्या है भाई साहब? उसकी दृष्टि खोटी है। हम लोग बाहर कर रहे थे तो 2-4 बच्चे छोटे छोटे जो स्वयं तो नंगे थे,
हम लोग करे नंगे नंगा नंगा जा रहा अजैन थे। चलो कोई बात नहीं, सुनना हो चलते बने, ध्यान सुनना क्या नहीं, चलते बने, विश्वास करना। मालूम आगे गए, एक छोटी सी बच्ची मुश्किल से 6-7 साल की खेत पर बैठी थी। उसके बाबा जी राजन जैसे बूढ़े बुद्धि व्यक्ति अंदर दूसरे खेत में काम कर रहे थे। उस बच्ची वो भी अजैन थी, उसको कुछ ज्ञान नहीं था, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं था। मालूम अपने बाबा जी को आवाज लगाती, बाबा 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 सुनो, जल्दी आओ जल्दी। बोले क्या हो गया बेटा? बोले जल्दी आओ, देखो देखो रोड सड़क से जेरियों के भगवान जा रहे हैं, जेरियों के भगवान जा रहे, दर्शन करो। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मुंचू छोटी बच्ची। वो बच्चे नंगे कह रहे थे, वो भी अजैन थे, वो बच्ची भी अजैन थी जो भगवान कह रही थी। सुन लेना झांसी के ज्ञानियों, जिसके अंदर जिसकी दृष्टि में नंगापन होता है उसे साधु में नंगापन दिखता है, और जिसके दृष्टि में भगवत्ता होती है उसको सब भगवान आत्मा नजर आती है। कोई भगवान नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई गुरु नहीं। विश्वास करना यानी जिसकी दृष्टि जैसी सृष्टि उसकी वैसी, जिसकी सोच जैसी उसको सामने वाला वैसी नजर आता है, और कुछ नजर नहीं आता। समझ आएगा नहीं? एक भक्त नजर आ रहा है, ये किसी को अहंकारी नजर आ रहा है, किसी को ईर्ष्या नजर आ रहा है, किसी को नाम का चाहे नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रही है, अनेक प्रकार की समस्या आती है। विश्वास करना, विश्वास करना जिसकी सोच अच्छी होती है। जब वो ज्ञानी आया, अध्यक्ष महोदय जी, एक बच्चा आया, क्या नाम बेटा तेरा? हाँ कल सुना था नाम तेरा विनम्र। आचार्य का भी विनम्र नाम है, तुम्हारा भी विनम्र नाम है। बस विनम्र विनम्र मिल जाओ तो तुम महासागर हो जाओगे, सागर बन जाओगे। विकी सागर कैसे बने मालूम है? ये भी इनके साथ रहे, आचार्य महाराज के साथ मुनि थे उस समय, लग ही रहे हो तो मुझे पता नहीं उस समय से रहे होंगे। मुनि अवस्था में आ गए थे ना, ये मुनि अवस्था में तो साथ में रहे, ब्रह्मचारी बने। प्रतिष्ठा भी मैंने अभी भिंड में कहा था, ये महाराज प्रतिष्ठाचार रहे भाई साहब, मालूम विनम्र ज्ञानी नहीं मालूम, प्रतिष्ठाचार रहे। वो प्रतिष्ठा कराते कराते उन्होंने कही प्रतिमा की तो प्रतिष्ठा खूब कराई, वैदिक प्रतिष्ठा कराई, मैं अपनी आत्मा ही का प्रतिष्ठा करूंगा। तो आचार्य विनम्र साहब चरणों में श्री पर चढ़ा दिया। ध्यान देना ज्ञानी क्या? एक ज्ञानी है, एक बैठा हुआ है। विश्वास करना, याद रखना, हमारी सोच जैसी होगी सामने वाला वैसी दिखेगा, हमारी दृष्टि जैसी होगी। मैंने कल एक शब्द दिया था, इल्यूजन, भ्रम। जब भ्रम व्यक्ति को भर जाता है तो अच्छे लोगों में उसको बुरा नजर आता है, और जब व्यक्ति की सोच सही होती है, आगम की भाषा बोल रहा हूं, सुअर में भगवान नजर आता है। किसमें भी? क्योंकि ये बात नोट कर लेना, सुअर भी भगवान बन सकता है। क्यों ज्ञानी? बिना पढ़ा है, श्रद्धा किया कभी? सुअर भी भगवान बन सकता है। वो आगम की भाषा में कह दे, यदि भक्त है तो वो भी भगवान आत्मा है। कौन? सुअर भी। इसलिए ज्ञानी नौकरी तुम्हारे घर में, किसी घर में नौकर है, दुकानों में, किसी की दुकान में नौकर है, बोलो ना हाँ या ना। वो पूछू पता चलो भैया क्या नाम उसका? मामाया, यहाँ मामाया आएगा, विनोद जी, विनोद मामाया। सुनो ज्ञानी, जिनके घर में नौकर हो, कर्मचारी माताओं तुम्हारे घर में बाइयां काम कर रही हो, उसका पुरस्कार मत करना, उसको गाली मत करना, क्योंकि सत्य है वो तुम्हारे घर की नौकरी नहीं करना चाहता। संजय भैया नोट कर लेना, तुम्हारे घर की वो नौकरी नहीं करना चाहता है। और एक बात और खुल के सुन लो, कान खोल के, वो तुम्हारा नौकर नहीं है। क्या? वो तुम्हारा नौकर नहीं है। सुन लो कान खोल के, वो तुम्हारा नौकर नहीं है, वो तुम्हारी नौकरी नहीं कर रहा। विश्वास दिला रहा हूं ज्ञानी, वो तुम्हारे पुण्य का नौकर है। किसका नौकर है? वो तुम्हारे पुण्य का नौकर है। वो अपने पाप कर्म की वजह से पुण्य का नौकर बना हुआ है। उसकी मजबूरी विचारों की, कोई भी नौकर नौकरी नहीं करना चाहता है, कोई भी नौकर नौकरी नहीं करना चाहता। पर तुम्हारा तीव्र पुण्य है, उसका पाप कर्म है, और पाप कर्म है उसे नौकरी करा रहा है। किसे? और पापी जीव के लिए। विश्वास करना, इसलिए नौकर को भी गलत दृष्टि से मत देखना। कोई काम ना करे तो गाली मत देना। किसको? नौकर को गाली मत देना। क्यों? वो नौकर है, और नौकर कह रहे नौकर, नो एनो
नौकर तू मत कर क्या अहंकार, तू मत कर ईर्ष्या, तू मत कर द्वेष, क्योंकि यदि नौकर शिक्षा दे रहा अध्यक्ष जी यदि तूने अहंकार किया तुझे भी मुझे नौकर मेरा जैसे नौकर बनना पड़ेगा। यदि शेर बनना चाहता है तो कुछ भी कर लेना, पर अहंकार मत करना, मृदुता भाव रखना, परिणामों को निर्मल रखना, विशुद्ध भाव रखना और विश्वास करना, क्रिया भले कम करना, भाव उतने ऊंचे रखना कि तुम शिखर पर पहुंचा, तुम लोग को शिखर पर। भाव की निर्मलता ही हमें शिखर पर पहुंचा देती है और भाव की अशुद्धि ही हमें नीचे पहुंचाती है, क्योंकि 4 गतियां हैं। याद है आप लोगों को? किसी को नहीं पता क्या? सुनाओ कौन कौन सी 4 गति माताओं तुम्हें याद होगी? नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देवगति, ठीक है ना? ये 4 गति हैं। ये बताओ देवगति में ले जाता है नंबर ज्ञानी, नरक गति नरक में ले जाता है किसी को, तिरंज गति में ले जाता है किसी को, बोलो ना, मनुष्य गति मनुष्य में ले जाता है किसी को, फिर कौन जाता है नरक गति, कौन जाता है स्वर्ग गति? बताओ ना, देवगति कौन जाता है? देवगति बुलाती क्या था भैया संजू मेरे यहाँ आ जाओ, नरक गति बुलाती तुम आओ तुम ऐसे हो, नहीं, कोई गति किसी को नहीं बुलाती है। सच बात यह है, सच बात यह है, नरक गति ने नरक गति को नहीं बुलाया। नरक गति हानिकारक नहीं है, नरक गति कष्ट नहीं देती है। सुन लो कान खोल के, नरक गति का तो स्वभाव जैसा है वैसा है, उसका काम ही यही है। आग में हाथ रखोगे ऐसा क्या होगा कमल जी? हाथ जलेगा। और पानी में पानी में हाथ डालोगे तो क्या जलेगे? शीतलता मिलेगी। ना हो विश्वास तो घर में एक काम करना, क्या हाथ रख के देखना नहीं, अभी काम करना है, क्योंकि 13 तारीख का बड़ा कार्यक्रम है तुम्हारे यहाँ भी, अभी मत हाथ रख देना, ठीक है ना? सुनो ज्ञानी, सच कह रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं, सच कह रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना, विश्वास करना कि आग जलाती है, आग ने तुम्हें जलाया। अच्छा बताओ, जल कभी जलाता किसी को क्या? नहीं जलाता। और मैंने जल सुना है जलते हुए, जलाता गरम पानी। अरे सुनो ज्ञानी, गर्म पानी कहां से मिला दो? ये झांसी का था क्या? नहीं, जल नहीं जलाता है, जल नहीं जलाता है, जल तो बुझाता है। क्या? जल नहीं जलाता है, जल तो बुझाता ही है, जल शीतलता ही देता है। पर मैंने सुना है संजू चिड़गांव वालों की मुंह से, बोले महाराज मैं जल ने मुझे जला दिया, जल ने जला दिया। बोले हाँ, बोले महाराज जल गर्म हुआ था, मेरे जन्म हुआ था कि गर्म किया था? बोल, जल गर्म हुआ था कि जल गर्म किया था? पंडित जी बोलो, सुनो, मात्र बातों में नहीं जाना, मेरी बातों में बस बसना, सत्य को समझना। जल गर्म नहीं था, जल गर्म नहीं था, जल ने विनम्र जलाया नहीं। विश्वास करना, इस जल को आग के पास ना ले जाते तो जल नहीं जलाता, जल तो शीतलता देता। हे ज्ञानी, तेरा स्वभाव नरक में जाना नहीं, तेरा स्वभाव तिरंज गति में जाना नहीं, तेरा स्वभाव मनुष्य गति के दुख सहना सुख सहना से नहीं, तेरा स्वभाव स्वर्ग में देव गति में प्राप्त करना नहीं। ज्ञानी, तेरा स्वभाव तो वो स्वभाव है, तेरा स्वभाव तो वो स्वभाव है जो सिद्ध भगवान का है, और सिद्धों के रूप में और मेरे रूप में कोई अंतर नहीं। या परात्मा सा एवं सा परमस्तता अये मेव मयोपास्यो नान्या कश्च तुष्टि। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी श्लोक समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखते हैं, जो परमात्मा है वह मैं हूं। मलवयो लालमयो नमसे सिद्धो जासो सिद्धो तारसियो देयत्तो परमो ब्रह्मो मनलेपो। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी तत्व सार ग्रंथराज जी में गाथा लिखते हैं, याद रखना भाई साहब, जो सिद्ध है वो तू है, जो तू है वो सिद्ध है। जैसा रूप सिद्धों का है वैसा स्वरूप मेरा है, जो स्वभाव सिद्धों का है वो मेरा है। लेकिन क्या करे, काम भोग वासना की आग में मैंने अपने स्वभाव को चुप कर दिया है और आग के समान गर्म कर लिया है। तू यहां बैठने योग्य नहीं है कमल महामंत्री, तेरा ये स्वभाव नहीं है। तू बैठा है जान करके, तू आग की संगति पाया है,
विश्वास करना, तूने आग की संगति की है इसलिए नीचे बैठा है। हे मुमुक्षु, तेरा स्वभाव तो ऊर्ध्व नमन है। सिद्धों का आकार तेरा सिद्धों का रूप है। मालूम सिद्धों के आकार के लिए क्या लिखा? पुरुषायारू अप्पा। क्या लिखा? पुरुषायारू, पुरुष की आकार की आत्मा। बताओ, तुम्हारे आकार का रूप सिद्धों को दिया, तुम्हारा रूप सिद्धों को दिया, तुम्हारा स्वरूप। क्योंकि बातों में तो लेना, सिद्ध कोई सिद्ध नहीं बनते हैं। क्या मैं आपसे पूछ लूं, शुद्ध शुद्ध होता है, शुद्ध शुद्ध होता है, अशुद्ध शुद्ध होता है? बोलो क्या नहीं? शुद्ध शुद्ध होता है कि अशुद्ध शुद्ध होता है? बोलो ना, जिनको ज्ञान हो। अशुद्ध शुद्ध होता है, ज्ञानी ध्यान रखना, शुद्ध शुद्ध नहीं होता। अध्यक्ष महोदय जी, क्या अशुद्ध ही शुद्ध होता है? वो अशुद्ध शुद्ध कौन होता है? जिसमें शुद्ध होने की क्षमता योग्यता है वही तो होगा। तो ज्ञानी तुमने भी शुद्ध बनने की योग्यता है। दूध से घी निकलता है कि घी से घी निकलता है? बिना मैं ज्ञानी बता, दूध से घी निकलता है कि घी से घी निकलता है? पानी से घी निकलता है कि दूध से घी निकलता है? बोल बोल पूछू, पानी से घी निकलता है कि दूध से घी निकलता है? क्या ज्ञानी हो भाई साहब, दूध बने बैठे हो, कागज पानी मिला रहे हो क्या? हाँ, हंसना नहीं, सही कह रहा हूं। दूध से घी निकला है, घी से घी नहीं निकला। ज्ञानी जितने भी सिद्ध बने हैं हमारे बीच से बने हैं, हमें भी होता है। तक की लोग पता लो, सिद्धार्थ में बन जाओगे। लेकिन क्या करें, तुम्हारी आदत क्या है बताऊं? दो प्रकार के प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, या यूं कहें, एक देखना, एक होता है कीड़ा दलदल में, कीचड़ में, जो वही उत्पन्न होता है वही रेंगता हुआ मर जाता है। और एक कीचड़ में कमल उत्पन्न होता है। बोले ना मुमुक्षु, कब बेटा ने बिना मन शादी हो गई क्या? हो गई। अब तो कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी बेटा चश्मा वाले नहीं होगी। भगवान पारसनाथ के चरणों में एक प्रार्थना करना, भगवान मेरी शादी ना हो। क्या प्रार्थना करना? भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मेरी शादी ना हो। क्योंकि जिनकी शादी उनसे पूछ लो, संगी से पूछो, क्यों क्या नहीं? सच बता, बैठे तो नहीं थे। देवी आगे अभी नहीं बता पाएगा। रानू सच बताओ, एक बात बताओ, अच्छी ईमानदार, तुम ईमानदार इसलिए तुमसे पूछा। संजू झूठ बोल रहा था, पत्नी बड़ी, तुम डरते नहीं, पत्नी टेंशन फ्री हो तुम। मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम शादी के पहले सुखी थी कि शादी के बाद सुखी हो? ईमानदारी से बताना प्लीज। नहीं वो सही बताएगा, मुझे पता है, मैं उसको जानता हूँ अच्छी तरह से। इसकी शादी के पहले इसको जानता हूँ। भाई एंगेजमेंट में गए थे ना साहब, क्योंकि मैं वहीं था जहाँ की इसकी देवी है, वहां था मैं, वहां उस दिन रहा, चतुर्मास हुआ मेरा, तो उसी समय से जानता हूँ उसको। पर जानता हूँ कि सच बोलता है, अंदर से बोलता है, भावना अच्छी है, गुरुओं के प्रति, भगवान के प्रति आस्था अच्छी है, और परिणाम अच्छे, निर्मल अच्छे हैं, भाव अच्छे हैं। ध्यान रखना भैया। रानू सच यही है, शादी के बाद सुखी नहीं होते, शादी के बाद दुख बढ़ते हैं। ये धारणा हमारी विनम्र सच है कि नहीं? सच यही है। क्या करें, लेकिन अब मजबूरी थी, फंस गया। कोई फंसना नहीं चाहता, लेकिन जब तक फंसता नहीं तब तक लगता है कि शादी हो जाए। चश्मा वाले भैया ना, क्या नाम तुम्हारा? आयुष भैया। शादी नहीं तो तक शादी हो जाए। संजू से पूछना, रोता है कभी कभी? क्योंकि बोलता था कुछ समय जब मैं चिरगांव में था, बोले महाराज जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, वो आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। क्या कहता है? जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। अब आंसू बहाने के लिए कुछ नहीं है, सब टेंशन टेंशन। शादी नहीं होती, कहीं भी चले जाओ हमारे पास, कहीं भी रह जाओ, कहीं भी सो जाओ। अब 10 बजते कई बार हमारे पास बैयावृत्ति में लड़के बहुत सारे, बूंदी में 100 150 लोग बैयावृत्ति में आते थे, लाइन लगती, 3 सब चलती थी भाई। सबसे बताऊं, राजस्थान में 100 लोग 150 लोग बैयावृत्ति में, यानी यहाँ तो कमल भी नहीं आया। सुनो मालूम, तो जब जैसे 9:30 मेरा फिर से टाइम था 9 से 9:30, अभी भी वही टाइम 9 से 9:30। पर कई बार लड़के नहीं मानते थे, मेरे संजू जैसे यानी बहुत सारे बोले महाराज 10 मिनट और 10 मिनट और, तो 9:45 बजते ही फोन ऑन लगते थे। मैं समझ जाता था देवी का आ गया। बोले महाराज क्या करूं, कहा तो उसको बोलना पड़ता था बाहर पास। बोले आवाज सुनाऊं क्या? हूं कर। तुम्हारा बोले महाराज हूं तो कर दो थोड़ी सा।
बड़ी विडंबना है, समस्या है। और एक बात बताऊं माताओं, इन माताओं में एक कमी बहुत बड़ी है। माताओं, एक मिनट के लिए तुम लोग कान बंद कर लो अपने अपने, एक मिनट के लिए मात्र। इन माताओं में भ्रम बहुत जल्दी होता है। ईर्ष्या, भ्रम और डर, ये तीन गुण तो माया चाहे तो आप लोग जानते, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ सर बताओ, ये लोग खुद जानती है। बोले महाराज हमारे यहाँ माया चारी क्या, हमारा स्वभाव ही है, सो धर्म ही है, सो है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल, आग का स्वभाव गर्म, और स्त्री का स्वभाव वो तो कोई टाल नहीं सकता। ठान ऋषि बिहारा धमो अरंतारम काले मायाचार वित्तीवरम। आचार्य भगवान को जब केवली भगवान की उपमा दी तो महिलाओं से की। केवली भगवान कैसे उड़ते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे प्यार करते हैं, कैसे उपदेश देते हैं, उन्होंने कहा स्वभाव से, उनको सोचना नहीं पड़ता। भगवान को उपदेश देने में, भगवान को चलने में, भगवान को उठने में, भगवान को बैठने में सोचना नहीं पड़ता मुझे कहां जाना, कब उपदेश देना। स्वभाव से। कैसे? मायाचारों वित्तीवरम, जैसे स्त्रियों की मायाचारी स्वभाव से होती है, उनको सोचना नहीं पड़ता। ऐसे भगवान का स्वभाव है। ज्ञानी ध्यान रखना, इन माताओं में भय बहुत जल्दी होता है। बोलो हाँ। मैंने कल कहा था एक काम करना, विनम्र तुम्हारी पत्नी तो नहीं यहां, बहुत अच्छा, मेरी किस्मत अच्छी थी। एक काम करना बेटा, जब तुम कहीं देखो मेरी पत्नी आ रही है, वहां किसी लड़की को, लड़की से या किसी महिला से, सुंदर महिला होना चाहिए पर, ठीक है ना, अच्छे हंस के बात करना और बढ़िया मुस्कुरा के बात करना। और जब तुम्हारी पत्नी आ जाए तो उससे कहते ना, पर देखना बेटा तेरी क्लास लगेगी रात में। भले तुम बहन मान की बात करना, सगी दीदी मान की बात करना, है स्थिति क्या करें। तो मालूम क्या नहीं, विश्वास करना। मैं क्या कह रहा था इसके पहले, है हाँ शादी के बाद सुख नहीं होता, शादी के बाद दुख बढ़ता है, कई समस्याएं आ जाती हैं, कई अनेक प्रकार की। और सच में शादी के बाद ही पता चलती वो, ये आयुष चाहे कि मैं पता चल जाए मैं शादी के बाद क्या होता है, पता नहीं कर पाएगा, क्योंकि शादी के पहले जानते नहीं क्या स्थिति बनेगी। बाद में तो जब व्यक्ति, क्योंकि किसी ने लिखा है दर्द तो दर्द होता है, क्या दर्द तो दर्द होता है, सहा जिसने वही जाने, और पड़ी नहीं चोट जिस दिल में औरों का दर्द क्या जाने। क्या सुन लो, फिर से बात दो कर लो बताओ। और मैं आप लोगों से कहता हूं, कभी कोई दुखी हो, परेशान हो, बीमार हो, दरिद्र हो, गरीब हो, हाथ पैरों से लंगड़ा लूला हो, उसको देखकर हंसना नहीं। कोई पागल हो, उसको देखकर हंसना नहीं। भाई साहब गरीब हो, उसको देखकर हंसना नहीं। ये कैसा गरीब है, पागल है, जैसे भिखारी भीख मांग, उसको ठुकराना नहीं। विश्वास करना, दर्द तो वही जानता है दर्द क्या चीज है, दर्द क्या है वही जानता है, पीड़ा क्या चीज है उसको देखकर। कई बार बंद, कई किसी का दिमाग कम होता है, बोलता चाहता है खूब, कुछ भी बोलता पर हंसी आती है, नहीं सुना, क्योंकि वास्तविकता यह है वो ऐसा करना नहीं चाहता, उसका कर्म उसे करवा रहा है, उसका कर्म है। मैं तो तुरंत करूं, कहीं कोई अच्छा इंसान भी हो, गलत काम करे, उस पर हंसे नहीं, समझाओ, समझा सको तो हंसो नहीं, उसकी बुराई मत करो। क्यों? वो तो बेचारा कर्म को, देखो ये बातों नोट कर लेना, आदत से बोल रहा हूं, सिद्धांत से। किसी को गुस्सा आई, सच कहना है, कोई गुस्सा करना नहीं चाहता है, कर्म की वजह से गुस्सा आती है, गुस्सा को कंट्रोल किया जाता है, बस जीता जाता है, उसको बस में किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको बस में किया जाता है, उसको रोका जाता है, क्योंकि कर्म के उदय से क्रोध आना नियम है। गति कसा है, होती भाव की 21 भाव में भाव है, कसा है क्रोध, मान, माया, लोभ। कोई मायाचारी करते मैं उसमें समझाता हूं, अपना होता है तो। कोई अहंकार का तो समझाता हूं, हंसता नहीं हूं। अहंकार कर रहा व्यक्ति, कर्म का उदय चल रहा है, उसका ऐसा उदय ही चल रहा है, क्या करें। जो महाराज बन गए ना, माता जी बन गए, इनका भी तीव्र पुण्य आता है, ध्यान रखना। नहीं तो किसी के घर में जब बोला व्यक्ति, बोले महाराज मेरा तो सब कुछ लड़ गो, कहा होगा, घाटा ही घाटा लग गो, मकान भी बिक गो, किराए के मकान में आ गया। कोई बात नहीं बेटा, शांति धैर्य रख। फिर कुछ दिन बाद आया, बोले महाराज अब तो सब कुछ लड़ गो, कहा होगा, पत्नी भी चली गई। क्या हो गया? पत्नी भी चली गई, यहाँ धन लक्ष्मी चली गई और गृह लक्ष्मी चली गई। मैंने कहा बेटा इससे अच्छा अवसर महाराज बनने में अब नहीं मिलेगा दोबारा। क्या बोले महामंत्री जी?
विश्वास करना, मेरे धन भी चला गया, दौलत भी चली गई और मां पत्नी भी चली गई, बच्चे थे नहीं। मैंने बेटा अब आजा महाराज बन जा। और ये महाराज नहीं बन सकता। फिर मैंने चिंतन किया ये अभागे महाराज नहीं बन सकते। जिनका भाग भागा हो वो महाराज नहीं बन पाएगा, जिसका भाग प्रबल हो, सौभाग्य हो, वही महाराज बन सकता है। महाराज बनने के लिए भी शक्ति चाहिए, पुण्य चाहिए। एक विज्ञानी बोला रानू जैसा, बोले मैंने कहा महाराज बनेगा क्या? अरे महाराज आप भी कैसी बातें करते हो, सभी महाराज बनने लगे तो आहार कौन दे, बिहार कौन कराए? मेरी तू कराएगा। अब नहीं ले सकता तू पीछा, क्योंकि जिसकी धारणा आहार कराने की हो, मतलब आहार कर देगी सीधी भाषा में, भाई महाराज नहीं बन पाऊंगा, महाराज आहार कौन देगा? मैंने ऐसे लोग आहार देने वाले, आहार लेने वाले महाराज नहीं बन पाते। जिनको महाराज बनना होता है वो आहार की चिंता नहीं करते, उनको स्वभाव से आहार मिलता है, उनको स्वभाव से आहार मिलता है। और जिसको चिंता हो वो आहार नहीं बना। विश्वास करना गरीब महाराज बने ऐसा नहीं है। कई लोगों धारणा होती है जैनों की, महाराज वे बन जाए जो गरीब हो, गरीब बन जाए वो खाने पीने लिए महाराज बनेंगे ना, भूल जाएंगे यहाँ आके, साधना नहीं कर पाएंगे, कल्याण नहीं कर पाएंगे। विश्वास करना यहाँ तो वो आ पाता है जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करना होता है, जिसको अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाना होता है, शुद्ध बनाना होता है, वही इस मार्ग पर आ पाता है, बाकी के नहीं। इसलिए ज्ञानी ध्यान रखना, नोट कर लेना जीवन में विशुद्धि सबसे बड़ा एक सूत्र है। आज लेके जाना, क्या लेके जाना? विशुद्धि, परिणामों की विशुद्धि। कुछ करो ना करो, जितने लोग बताओ आप 4 पूजा की जगह पूजा करना और करोड़ की दान की जगह 1 रुपया देना। कितना दान देना? और अगर यानी 3 बंदना करोगे, 5 करोगे, 6 करोगे, 1। बहुत सुंदर। 1 करना। कितने करना? 1 जगह एक व्यक्ति के शरीर में छाले छाले पड़ गए, बेचारा पसीना पसीना हो रहा। क्या हो गया? महाराज बंदना कर रहा हूं, 6 दिन मुझे 6 बंदना करना है। 111 बंदना का नियम है। कितनी बंदना था? 111। कोई मान 500, कोई 400 बंदना करना कोई हानिकारक नहीं भाई साहब, लेकिन नाम और प्रशंसा के लिए बंदना करना क्या? यत्र भावा शिवंदत्ते दियो के तुमतनी यो नत्यसु गप्पिति क्रोशाति किम शासितति। आचार्य मान लगे जो भाव मोक्ष दिला सकते हैं वो क्या स्वर्ग नहीं दिला सकते? जो भाव मोक्ष दिला सकते हैं वो क्या स्वर्ग नहीं दिला सकते? जो व्यक्ति 50 किलो का वजन यहां से शहर कितनी दूरी यानी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर 50 किलो के वजन को ढो सकता है, वो क्या आधा किलोमीटर नहीं हो सकता? यानी जिस वंदना से मोक्ष गति प्राप्त हो सकती है, उस वंदना से स्वर्ग संसार के सुख नहीं मिल सकते क्या? इसलिए 5 वंदना 10 वंदना का फल नहीं, 1 वंदना भाव से की जाए तो ताई नरक पशुपति नहीं होई, भाव से बंदर जो पढ़ा आप लोगों ने। इसलिए एक काम करना, आप लोग पूछने वाले वंदना करने से कभी आए शिखर जी से लौटे हैं, उनसे मत पूछना कितनी वंदना हुई। क्या पूछते हो सबसे पहले? बोलो क्या पूछते हो? कितनी वंदना करके आए? क्या भैया नौकरी दिलवाने का? कितनी वंदना करके आए? एक महिला आई, बोले महाराज मैंने कल तो 20 महाराजों को हाथ दिया। 20 महाराज माता जी को? हो 20 महाराज माता जी को। अंतराल कितने को कराओ? पता ही नहीं है। उनने दो, इनको दो महाराज, बिग सागर भी ले लो, ये सागर भी ले लो, वो सागर भी ले लो। उनने लई किस्मत भरी अंजलि में, महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, किस्मत शुद्ध है और बाहर पड़े तुम्हें। और यहाँ महाराज माता जब चली गई, महाराज देख नहीं पाओ, देखी धीरे से, जैसे अंजलि खोली अंतरा हो गया। 20 महाराज माता की अपेक्षा 1 महाराज को आहार देना। देखा, 1 महाराज माता जी को आहार देना, विश्वास करना, अनुमोदना पूरी करना, भारत देश में जितने महाराज है सबको देने का फल मिलेगा। क्या भाव से विशुद्धि के साथ यहां भी दिया, वहां भी दिया, वहां मेरे पास करीब में देखा तो नई और महिलाओं की तो होड़ ऐसी लगती है। मैं देखता हूं कई बार 10 लक्षण पर्व आता है ना, महाराज 10 पूजा करना, 10 पूजा इतनी दिव्या की व्रत में कितनी में इतनी दिव्य की द्रव्य में 10 पूजा करके चली गई। जय जय नाथ परम गुरु हो, घर में जाके भोजन शुरू हो।
आई हो तो मैंने अपनी आंखों से देखा ब्रह्मचारी अवस्था में माताओं को डिबिया से चिड़क बड़ी आ गई ना तो डिब्बी से काट लेती, दो कर लेती। मैं झांसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो राजस्थान की बात कर रहा हूं। क्या एक डिब्बी है, मतलब डिब्बी में टिप चढ़ी गई, धोखे जल्दी जल्दी काटते काटते वो चिड़क बनाती है ना, चिड़क बनाते बनाते दो बड़ी हो गई और बड़ी होगी पूजा करने आ गई और चार पूजा करने और चिड़क कम पड़ गई, उनने डिब्बी से लाई उनले और कहीं तीन को बस 3 टुकड़ा। जय जय नाथ परम गुरु हो, एक चिड़क की 3 हो और मंदिर की मिल जाए महामंत्री जी एक कम विधान करा दी ना, क्या रहता है कल्याण मंदिर, एक थाली भी कम पड़ जाएगी भाई साहब, पुजारी साहब पुजारी अगलिया कम हो गया, फ्री को चंदन घिसमे का चंदन फ्री को मिल जाए, केसर चित्तू डिब्बी डिब्बी डालो और घर को घिसने पड़े ना तो समझ में आऊं। हम लोग मालूम जब पूजा होती है आहार के समय हम पता कर लेते घर की द्रव्य की मंदिर की द्रव्य है, क्या घर की द्रव्य की मंदिर की द्रव्य मिलो भैया, विश्वास करना। घर की तरफ होती 2 चिदक नैवेद्य में, 2 चिदक दीप में, 2-3 लोग, एक बादाम, एक ही पाराज है और थोड़ी थोड़ी चार चिटकी चिटकी से, जिसको तेरे में निकालते थे पहले चिटकी चिटकी से, इतने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। और मंदिर की हो तो मुट्ठी भर में जय जय नाथ परम गुरु हो, पूरी द्रव्य पूजा में हो। और मैं कहता हूं मंदिर की द्रव्य चढ़ाओ तो हिसाब से चढ़ाना, कम से कम चढ़ाना, क्योंकि विश्वास करना फ्री की द्रव्य में फ्री का फल मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। और घर की तरफ चढ़ाओ चक्रवर्ती जैसे, कैसे भर भर की थाली चढ़ाओ, पर्वतों का ढेर लगता था, ऐसी द्रव्य घर की मंदिर की नहीं, फ्री में मिल जाए। मैंने देखा अपनी आंखों से, राजस्थान में द्रव्य बगैर खूब चढ़ाते हैं, खाने में और चढ़ाने में 2 नंबर बने। खाने में क्या काजू कतरी, महाराज क्या बाती आती आटे वाली जी बता रहे हो, बालू साइले काजू कतरी रबड़ी ले कटन दे और बबर में खूब खाओ जितनी खाना हो, और चढ़ाने में थाली भर भर के। विश्वास करना यानी मैं कहता हूं खूब खाओ खूब चढ़ाओ पर अपना इसका नहीं तो मालूम चला। एक दिन क्या हुआ, महामंत्री का फोन आ गया इनके पास कि भाई साहब आज निमंत्रण है शाम को 4 बजे से। तुमने अपनी पत्नी से बोल रही कि देवी सुबह का भोजन मत बनाना। बोले क्या है? बोले शाम को निमंत्रण है। बोले शाम को सुबह को? बोले पत्नी तुझे पता नहीं पागल, सुबह नाश्ता कर लेंगे 2 कचौरी खा लेंगे, शाम को खाना है दूसरे अच्छे से खाएंगे। क्या विश्वास करना, शाम का निमंत्रण होता है, सुबह कई जगह भोजन नहीं बनता। पोहा में माताएं होती ना मालूम, जब कभी कहीं अपनी वंदना हो, यात्रा हो या कहीं यहाँ पर लड़ो, यहाँ भोजन होगा, एक काम करना 3 दिन कार्यक्रम ना किया, भोजन है कि नहीं बचता है, बस 3 दिन 2 दिन। एक काम करना, सुबह की पकौड़ी शाम को खिला देना इनको, या सुबह की पूरी शाम को खिला देना। वही पूरी आ गई सुबह थी और घर में 4-4 दिन की खा ली थी, और बासी रोटी बचा, बासी रोटी झांसी की नहीं कह रहा हूं, मैं तो राजस्थान की बता रहा हूं, निवाड़ी तो पीसी करा दी की बासी रोटी को टुकड़े कर पोया बना ली थी और तल के खा लेती है। कई परसों मैंने देखा ये लोग थे तो शुद्ध की पूरी बन गई चिरवाव से, तो पूरी बच गई। सुंदर भाभी ने महिला ने कहा बोले भैया रख ले, अरे हम नहीं चाहिए, एक को दे भी नहीं बस्ती ले लो, सुबह से काम आ जाएगी नाश्ता में, उन्हें गाय को खिला दी शुद्ध की पूरी। भाई साहब 10-12 पूरी रख देना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, इन्हें गाय खिला दी। मैंने क्यों? अरे कल की पूरी थी, मैंने घर में तो कल की रोटी खा लेता। क्या घर की पूरी? कल की पूरी शाम की 2-3 बजे बनाई, शुद्ध घी की, अच्छे भाव से बना गया थी, बच्चे थे उन्हें दे दो, 10-12 पूरी 15 पूरी रख दी। सुबह नाश्ता में कल की पूरी नहीं खाऊं। और विश्वास करना, मैंने माताओं को, 16 धारी माताओं को भी जब कभी बाहर यात्रा में जाती हूँ, घर को डिब्बा ले जाती ना, तो सुखा सुखा के पूरी खाती हुई देखा है, जब 3 मिनट की होगी थी तो क्या। और सुनो, कहीं नाश्ता करने जाते हैं, कहीं भोजन करने गए, उसी में हम चूचन छोड़ देते हैं। और घर में मैंने देखा है भाई साहब, सही बताऊं, भागचंद नमक नहीं, अध्यक्ष का प्रकाश चंद, प्रकाश में बैठे प्रकाश चंद जी होंगे, प्रकाश चंद जी का देखा मैंने, देखा बताया आपको, रसगुल्ला खा रहे थे तो लास्ट में चाशनी लगी, तो लास्ट रसगुल्ला में चाशनी को चूसे क्या। और माता को देखा मैंने बंदे घर में, यदि पति की थाली में नमक ज्यादा पहुंचो ना, जीरा नमक हो और बच गओ, वो नमक ले रही थी, धोना नहीं थाली मैं खा दूंगी।
और फ्री का मिलता है तो पूरी कचौरी रोटी ले, नहीं खाएगी 4 रसगुल्ला रख ले, 4 कितने 4, अब 2 खा ले, 3 खा ले, अब तो नहीं खाओगे बहुत होगा, अब तो आपकी पेट डस्टबिन में लिया पूरी थाली और छोड़ दी। माताओं ध्यान रखना, मैंने देखा है डस्टबिन कचौरी फेंकते हुए देखा है, केले की समोसा पूरी सब्जी तो कई बार देखा है फेंकते हुए देखा है। घर में कचौरी की जो अंदर दाल भरते क्या भरते हैं, दाल भरते वो भी खा जाती है, नमक खाएंगी, कुछ भी लेंगी, नमकीन लेंगी, सब पोंछ पोंछ खा लेंगी, और कहीं जाएंगी ना कुछ सामान आएगा थोड़ा खाएंगे छोड़ देंगी जूठा। क्यों, तुम्हारे पिताजी लगते थे क्या, कौन लाया था? माता वो हंसना नहीं सही कह रहा हूं क्या, उतना ही लो थाली में ध्यान रखना, क्योंकि जिसमें आज भले तुमने सोचा फ्री का दूसरे का माल है, खा लो आराम से फेंक दो, देख नहीं रहा कोई, पर कर्म सत्य का आज जो दरिद्री है, आज जो भिखारी है, भोजन के लिए तरस रहे हैं, विश्वास करना सच कह रहा हूं, उन्होंने दाने की कीमत नहीं की। माताओं, जिन्होंने अन्न के दाने की कीमत नहीं की वो दाने दाने की तरस जाता है, इसलिए अन्न के दाने की कीमत कर जाना। वो फ्री का मत समझना, फ्री का है जो महाराज तो कोई बात नहीं, महाराज तुम्हें भोजन की कीमत नहीं पता, सर आपको से पूछो कितनी मेहनत के बारे में बोलता हूँ महाराजों से, महाराज साधना कर लेना, क्योंकि एक बार क्या हुआ, महामंत्री की मैडम ने रबड़ी बनाई, क्या बनाई, रबड़ी, कितने बच्चे वैसा बता दो, मुझे पता नहीं, बच्चे बहुत अच्छा किया, 2 कम, तीसरा हो तो कोई बात नहीं, पर 2 तो है, रानू जैसे तो नहीं, क्या नहीं जैसे है, कई बार बोल बना रखी है, क्या जीवन बनाए, चलो 2 है तो 4 सदस्य थे, रबड़ी बनाई उनकी मैडम ने, मैडम तो नहीं अभी यहाँ, बोले महाराज भाई बुराई कर रहे क्या सबकी, बड़ी है क्या, कोई बात नहीं, डरना नहीं, हमें क्या चलता है, हाँ नहीं लगाएंगे चौकर क्या होगा, तो हमारे साथ तो कुछ नहीं कर सकती, हाँ मुझे नहीं डरता, डरता ही नहीं हूँ, बस मुझे क्या डरना, कुछ पुण्य होगा मिलेगा, नहीं होगा तो तुम लगा भी लोगे, भाई साहब बाल आ जाएगा। सुनो क्या नहीं मालूम, रबड़ी बनाई उन्होंने, 4 हिस्सा कर लिए, एक प्लेट दिए, बच्चे आ गए स्कूल से, तो जैसे महामंत्री तुम्हारी बात कर रहा हूँ, इनने रबड़ी खाई, बड़ी अच्छी लगी, मैडम से कहते हैं क्या नाम तुम्हारी मैडम बताइए, रचना, बड़े खुश होकर कह रहे ऐसे खुश हो सुनो, रचना ने 1 प्लेट रबड़ी थी, विश्वास करना, तुम्हारी क्या कहता है ज्ञानी, बोले थोड़ी और दे दो, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सुन के, तुम खाओगे, बच्चों को चिंता नहीं क्या, और मैंने कहा बताओ बेचारा जिंदगी भर कमा रहा है, झूठ बोल रहा है, छल कर रहा है, हिंसा भी कर रहा है, पैसा कमा कमा के लाग रहा है, और मनाने पर भी रचना कह रही क्या चिंता नहीं है बच्चों की, तुम्हें तुम खाओगी क्या बोली, अरे गाड़ी सुनिए, कमा कमा के ला रहा है, मना के भी नहीं मिल रहा, हम लोग कुछ भी नहीं कमाते पर मना के लोग खिलाते हैं, क्या है विश्वास करना यानी, यही तो साधुओं की, मैं फिर साधुओं से कहता हूं, साधु क्योंकि अनुभव करता हूं मैं, जो माताएं अपने पति के लिए नहीं बनाती हैं, पिता सिंह जी, जो माताएं अपने पति परिवार के लिए नहीं बनाती हैं, वह साधु को बना के खिलाती हैं। मैं महाराजों से कहता हूं, अपने छोटे बड़ों से तो नहीं कहता, तो निवेदन कर लाता हूं, मैं कहता हूं महाराज मैं सबसे साधुओं से, जो साधु साधु है, विश्वास करना कि श्रावक ने कितना सुबह 6 बजे उठ जाती, लगभग तैयारी कर 10 बजे, महाराज आएंगे, माता जी आए, खूब बनाया, जितना कभी खाया नहीं, 2-3 प्रकार जूस, फल, मिठाई, ये मटरी पता नहीं क्या क्या बनाती हैं, महाराज नए नाले में लग है, खूब बनाती हैं, विश्वास करना, हे महाराज ये तुम्हारे लिए सोने के लिए नहीं बना रही हैं, हे महाराज तुम्हारे खाने के लिए नहीं बना रही हैं, हे महाराज तुम्हें व्रत की चर्चा करने के लिए बना रही हैं, हे महाराज व्रत की क्रिया करने के लिए बना रही हैं, ये जो बना रही है ये रत्नात्रय की वृद्धि हो, इसलिए आपको अच्छे से भोजन करा रही हैं, पर तुमने रत्नात्रय की साधना नहीं की तो तुम्हें कथनचित गधा बन के चुकाना पड़ेगा श्रावक का। इसलिए आप लोग तो श्रद्धा भक्ति के साथ आहार दे जाओ। महाराज जी आ रहे क्या, आएंगे नहीं आएंगे, अच्छा तो और करे, छोड़ना है छोड़ दें, समय हो गया, हाँ वही हम कह रहे हैं, समझ लेते कि समय भी हो गया, धूप भी लग रही है ना, ठीक, तो आप लोग समझदार हो, बाकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ भगवान महावीर स्वामी की